हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्वालिफाई। आज हम लोग 13 अगस्त 2025 के सभी शिफ्टों का एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शिफ्ट 1 का एनालिसिस करेंगे, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की विनिवेश नीति के अंतर्गत 2000 के दशक में किस प्रमुख भारतीय कंपनी का निजीकरण किया गया था? ए LIC, बी मारुति उद्योग लिमिटेड, सी BSNL या डी टाटा कम्युनिकेशन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मारुति उद्योग लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 2, मार्च 2025 में किस कंपनी ने उद्यमों के लिए समग्र AI क्लाउड पेशकश वायु का अनावरण किया? ए एयरटेल कम्युनिकेशन, बी रिलायंस कम्युनिकेशन, सी बजाज कम्युनिकेशन या डी इसरो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, इसरो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत को एक असभ्य देश पाया और उसे सभ्य बनाना आवश्यक समझा, जिसके बाद अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पुनः स्थापित किया गया? ए नाथनीपल हॉलडेड, बी थॉमस मैकाले, सी विलियम जोन्स या डी हेनरी थॉमस कोलब्रुक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, थॉमस मैकाले। क्वेश्चन नंबर 4, मई 2025 में भारत की जीनोम एडिटिंग पहल के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से किन चावल की 2 किस्मों का अनावरण किया गया? ए पूसा DST चावल 2 और स्वर्ण चावल, बी कमला और पूसा DST चावल, सी कमला और बासमती गोल्ड या डी स्वर्ण चावल और गोल्डन चावल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कमला और पूसा DST चावल। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला एकीकृत API ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी गोवा, सी उत्तराखंड या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ए मसहरी जैसी सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्लस्टरों का विकास, बी ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण, सी ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास या डी ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का वेतन रोजगार सुनिश्चित करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मसहरी जैसी सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्लस्टरों का विकास। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल काल में डैश ने आईन दहशता प्रणाली प्रारंभ की थी? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। तो ए अकबर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, टिहरी बांध जो बिजली उत्पादन सहित कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है किस नदी पर बनाया गया है? ए यमुना, बी सतलुज, डी भागीरथी या डी गंगा। तो ऑप्शन सी भागीरथी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, मई 2025 में शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों एवं कॉलेजों में एक राष्ट्रव्यापी परिवर्तन अभियान प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? ए छात्राओं के लिए सुरक्षा उपयोगों में सुधार करना, बी मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करना, सी सकारात्मक परिसर संस्कृति को बढ़ावा देना और रैंगिंग की घटनाओं को रोकना या ऑप्शन डी शैक्षणिक संस्थाओं को तंबाकू एवं नशीले पदार्थों से मुक्त बनाना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू एवं नशीले पदार्थों से मुक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के किस भारत भाग के अंतर्गत आते हैं? ए भाग 12, बी भाग 19, सी भाग 20 या ऑप्शन डी भाग 21। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, भाग 21। क्वेश्चन नंबर 11, 2025 में किस अभ्यास में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जल थल युद्ध पद्धति और HADR पर ध्यान केंद्रित करेंगे? ए अभ्यास टाइगर ट्रंप, बी अभ्यास युद्ध अभ्यास, सी अभ्यास मालाबार या डी अभ्यास तत्र प्रहार। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है अभ्यास टाइगर ट्रंप। क्वेश्चन नंबर 12, वेब ब्राउजर में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+R क्या करता है? ए किसी फाइल का फोल्डर को रिनेम करता है, बी एक्टिविटी को रिफ्रेश करता है, सी डिलीट की गई फाइलें पुनः स्थापित करता है या ऑप्शन डी प्रोग्राम रन करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, एक्टिविटी को रिफ्रेश करता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस केंद्र सेवा में अपने समकक्षों के बीच सर्वोच्च प्रतिष्ठा वेतन और परिनिबंधिया प्राप्त होती है? ए भारतीय रक्षा लेखा सेवा, बी भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा, सी भारतीय विदेश सेवा या डी भारतीय डाक सेवा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है भारतीय विदेश सेवा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद डैश से मिलकर बनती है? ए प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा, बी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, सी केवल लोकसभा और राज्यसभा या ऑप्शन डी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 15, संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है?
ए भेदभाव के कारण नौकरी ना पाने वाला एक कर्मचारी। बी एक कर्मचारी जो नए और विस्तारित उद्योग में कौशल की कमी के कारण नौकरी पाने में असमर्थ है। सी मंदी के कारण नौकरी गंवाने वाला कर्मचारी। या ऑप्शन डी नौकरी के अवसरों की कमी के कारण कार्य न करने का विकल्प चुनने वाला एक कर्मचारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक कर्मचारी जो नए और विस्तारित उद्योग में कौशल की कमी के कारण नौकरी पाने में असमर्थ है। क्वेश्चन नंबर 16, संपीड़ित वायु गैस सीबीजी पर निम्नलिखित में से कौन सी योजना उद्यमियों को सीबीजी संयंत्र स्थापित ऑटोमोटिव और औद्योगिक ईंधन के रूप में बिक्री हेतु तेल विपणन कंपनियां ओएमसीएस और सीबीजी का उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ए किफ़ायती परिवहन के लिए सतत विकल्प। बी सेंट संपीड़ित बायोगैस। सी बायोगैस कार्यक्रम। या ऑप्शन डी अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए किफ़ायती परिवहन के लिए सतत विकल्प। क्वेश्चन नंबर 17, रॉलेट बिल के विरोध में 24 फरवरी 1919 को बम्बई में सत्याग्रह सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बी मोतीलाल नेहरू। सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। या डी महात्मा गांधी। तो डी महात्मा गांधी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 7 मई 2025 को आयोजित किस राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास में आपातकालीन तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए भारत भर में 244 जिलों को शामिल किया गया। ए ऑपरेशन सुरक्षा। बी ऑपरेशन अभ्यास। सी ऑपरेशन त्रिनेत्र। या डी ऑपरेशन रक्षा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी ऑपरेशन अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 19, अप्रैल 2025 में जारी IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है। ए 6.5%। बी 6.2%। सी 4.8%। या डी 5.6%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.2%। क्वेश्चन नंबर 20, आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अमेलिया केर निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करती थी। ए इंग्लैंड। बी न्यूजीलैंड। सी दक्षिण अफ्रीका। या डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन बी न्यूजीलैंड इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह से संबंधित है। ए कन्नूर द्वीप। बी कामोटा द्वीप। सी चोरा द्वीप। या डी मिलो द्वीप। तो ऑप्शन ए कन्नूर द्वीप इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, जब कोई यूजर MS विंडोज़ में किसी फाइल को रीनेम करता है तो क्या होता है। ए फाइल का नाम चेंज कर दिया जाता है लेकिन इसकी सामग्री वही रहती है। बी फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सी फाइल को किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। या डी फाइल डिलीट कर दी जाती है और एक नई फाइल बनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए फाइल का नाम चेंज कर दिया जाता है लेकिन इसकी सामग्री वही रहती है। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक घूर्णन लगभग कितने समय पर पूरा करती है। ए 12 घंटे। बी 365 दिन। सी 30 दिन। या डी 24 घंटे। तो ऑप्शन डी 24 घंटे इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, बंगाल की खाड़ी के अनुदिश मैदानों के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है। डैश तथा इसके डैश के रूप में दोस्तों इसका क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के अनुदिश मैदानों के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है जबकि दक्षिणी भाग को डैश के रूप में जाना जाता है। ए कोरोमंडल तट। बी आंध्र मैदान। सी उत्कल मैदान। या डी दक्षिणी सरकार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। ए अनुच्छेद 334। बी अनुच्छेद 330। सी अनुच्छेद 332। या डी अनुच्छेद 331। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 330। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से द्वारा कुमाऊनी बोली जाती है। ए पश्चिम बंगाल। बी हिमाचल प्रदेश। सी जम्मू और कश्मीर। या डी उत्तराखंड। तो डी उत्तराखंड इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आयनिक आभन द्वारा निर्मित यौगिक का सही निरूपण करता है। ए H2O। बी CO। सी NaCl। या डी NH। तो ऑप्शन सी NaCl इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित समीकरण का निरूपण नहीं करती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया है, इसका होगा 4Fe + 3H2O Fe3O4 + 2H2। ये निरूपण नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 29,
निर्यातोन्मुखी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए थे। SEZ में कार्य करने वाले फार्मों को दिया जाने वाला प्राथमिक प्रोत्साहन क्या है? A. विदेशी निवेश पर प्रतिबंध, B. उच्च आयात शुल्क, C. कर अवकाश और अवसंरचना सपोर्ट, या D. सख्त श्रम कानून। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, कर अवकाश और अवसंरचना सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 30, किस अधिनियम ने केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC को सांविधिक दर्जा दिया? A. केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, B. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, C. केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 1964, या D. लोकपाल अधिनियम 2013। तो ऑप्शन ए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, 24 मई 2025 को आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। क्वेश्चन नंबर 32, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया? ए. भारतमाला योजना, B. अमृत भारत स्टेशन योजना, C. स्मार्ट रेल मिशन, या D. उड़ान योजना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, अमृत भारत स्टेशन योजना। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस खनिज को भारत में ब्राउन गोल्ड के नाम से जाना जाता है? ए. तांबा, B. लिग्नाइट, C. बॉक्साइट, या D. अब्रक। तो ऑप्शन बी लिग्नाइट इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34, 1 फरवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में आयोजित भारत के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव भारत रंग महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया था? ए. संगीत नाटक अकादमी, B. राष्ट्रीय नाटक विद्यालय, C. कालिदास कला केंद्रम, या D. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत देश को स्वतंत्र करने और उपमहाद्वीप से ब्रिटिश सेना वापस बुलाने के निर्णय की आधिकारिक घोषणा की थी? ए. पैथिक लॉरेंस, B. स्टैफोर्ड क्रिप्स, C. क्लीमेंट एटली, या D. विंस्टन चर्चिल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? ए. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, B. 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, C. 4 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, या D. 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 37, नवंबर 2024 में नागालैंड के किस जिले को आधिकारिक तौर पर राज्य का 17वां जिला घोषित किया गया? ए. नोकलक, B. मेलुरी, C. सामतोर, या D. तसेमेन्यू। तो ऑप्शन बी मेलुरी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38, असमिया साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2025 में ल्यूमिनस लंबे 2.5 साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए. होमन बारगोहाई, B. रामचंद्र चुटिया, C. इंदिरा गोस्वामी, या D. निरुपमा बोरगोहेन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी रामचंद्र चुटिया। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस वैदिक शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज है और यह युद्ध को भी संदर्भित करता है? ए. गोपाल, B. गवेषणा, C. दुहित्री, या D. गोमत। तो ऑप्शन बी गवेषणा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, स्वर्ण पत्र का प्रयोग के माध्यम से नाभिक की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए. बोर, B. अर्नेस्ट रदरफोर्ड, C. जॉन डॉल्टन, या D. लेवोजियर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो दोस्तों शिफ्ट 1 का एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग शिफ्ट 2 का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय AI स्टार्टअप ने अगस्त 2024 में 10 भारतीय भाषाओं का समर्थन करने वाला एक ओपन सोर्स ऑडियो भाषा मॉडल सुका 1.0 लॉन्च किया? ए. हेल्थीफाई, B. क्यूर.आई, C. निर्माई, या D. सर्वम एआई। तो ऑप्शन डी सर्वम एआई इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का कौन सा विभाग साम्राज्य की सेना के सैन्य संगठन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए दीवान इंसा, B. दीवान अर्ज, C. दीवान रिसालत, या D. दीवान रियासत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी दीवान अर्ज। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? ए. अनुच्छेद 371 ए, B. अनुच्छेद 371 B, C. अनुच्छेद 370 ए, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 371 ए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 371 ए। क्वेश्चन नंबर 4,
मई 2025 में भारत ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से गरुड़ शक्ति 2025 नाम से किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? ए इंडोनेशिया, बी रूस, सी श्रीलंका या डी फ्रांस। तो ऑप्शन ए इंडोनेशिया इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है? ए लोकसभा में प्रश्नकाल, बी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, सी संसद द्वारा सरकारी विधेयकों का अनुमोदन या डी कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 6, 1947 में भारत के जीवन प्रत्याशा कितनी थी? ए 38 वर्ष, बी 45 वर्ष, सी 52 वर्ष या डी 31 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 31 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सिविल जज परीक्षा के लिए पात्र होने हेतु विधि शास्त्रों के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की कानूनी अभ्यास आवश्यक है? ए 5 वर्ष, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष या डी 3 वर्ष। तो डी 3 वर्ष इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, उस पहले भारतीय राजनीतिक नेता का नाम क्या है जिसने अपने समाचार पत्र वंदे मातरम में देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को खुले तौर पर छापा था? ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी स्वामी राम विवेकानंद या डी श्री अरविंदो। तो ऑप्शन डी श्री अरविंदो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 2024 में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में लक्ष्य सेन ने किसे हराकर तीसरा स्थान हासिल किया? ए एलेक्स लेनियर, बी एंथिनो सिनुसुका गेंटिंग, सी केंटो मोमोटा या डी विक्टर एक्सलेसन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है दोस्तों, एलेक्स लेनियर। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया? ए 2 अक्टूबर 1985, बी 26 जनवरी 1982, सी 1 अप्रैल 1980 या डी 15 अगस्त 1983। तो ऑप्शन डी 15 अगस्त 1983 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव विकास आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? ए 119, बी 100, सी 130 या डी 144। तो ऑप्शन सी 130 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया? ए SC/ST आयोग को द्विशाखित किया गया, बी शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, सी विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया या डी राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों के साथ अलग अलग विधायी विषय प्रदान किए? ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 या ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 14, 22 मई 2025 को इजरायली सेना ने कथित तौर पर किस क्षेत्र का दौरा करने वाले राजनयिकों के एक प्रतिनिधि मंडल के पास चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई? ए गाजा पट्टी, बी सिनाई प्रायद्वीप, सी गोलान हाइट्स या ऑप्शन डी वेस्ट बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वेस्ट बैंक। क्वेश्चन नंबर 15, विंडोज में Alt+ टैब कीबोर्ड शॉर्टकट क्या करता है? ए खुले एप्लीकेशनों के बीच स्विच करता है, बी वर्तमान विंडो बंद करता है, सी कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक करता है या डी स्टार्ट मेन्यू खोलता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, खुले एप्लीकेशनों के बीच स्विच करता है। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यटन को तृतीय गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसमें डैश शामिल है? ए मशीनरी बेचना, बी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, सी लोगों को सेवाएं प्रदान करना या डी वस्तुओं का उत्पादन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लोगों को सेवाएं प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 17, कौन से जैव अणु जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार हैं? ए पॉलीसेकेराइड, बी एंजाइम, सी न्यूक्लियोटाइड या डी फॉस्फोलिपिड। तो ऑप्शन बी एंजाइम इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञानेश्वर मराठी साहित्य में इसलिए एक अद्वितीय स्थान रखते हैं क्योंकि मुख्यतः वह क्या थे? ये प्राचीन ग्रंथों के संकलनकर्ता, बी एक प्रसिद्ध नाटककार, सी एक प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार या डी प्रथम और अग्रणी भक्ति कवि। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, प्रथम और अग्रणी भक्ति कवि। क्वेश्चन नंबर 19, स्थानिक स्पीसीज क्या है? ए प्रत्येक वन में पाए जाने वाले स्पीसीज, बी हाल ही में प्रवास करने वाले स्पीसीज, सी दूसरे देशों में लाए गए विदेशज प्राणी या डी वे स्पीसीज जो केवल विशेष क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, अन्य कहीं नहीं पाए जाते। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों
ऑप्शन डी वे स्पीसीज जो केवल विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, अन्य कहीं नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक के संस्करण की अध्यक्षता की। ए 9वें, बी 10वें, सी 8वें या डी 11वें। तो ऑप्शन बी 10वें इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी एक विमाहीन राशि है? ए वेग, बी त्वरण, सी अपवर्तक सूचकांक या डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो ऑप्शन सी अपवर्तक सूचकांक इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, मई 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने स्पेस टेक मैन्युफैक्चरिंग पार्क और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए इन स्पेस के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए? ए तेलंगाना, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी गुजरात। तो ऑप्शन सी कर्नाटक इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए भूमि सुधार कानूनों का संरक्षण, बी दल बदल के आधार पर अयोग्यता, बी भाषाओं की मान्यता या डी लोकसभा में सीटों के बंटवारा। तो ऑप्शन बी दल बदल के आधार पर अयोग्यता इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति भारत में किस बल के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं? ए पुलिस बल, बी सुरक्षा सीमा बल, सी खुफिया एजेंसियां या डी सशस्त्र बल। तो ऑप्शन डी सशस्त्र बल इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया था? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी ए.ओ. ह्यूम, सी WC बनर्जी या डी आनंद मोहन बोस। तो ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए गतिज घर्षण सदैव स्थैतिक घर्षण से अधिक होता है, बी स्थैतिक घर्षण वास्तविक गति का विरोध करता है जबकि गतिज घर्षण आसन्न गति का विरोध करता है, सी स्थैतिक और गतिज घर्षण दोनों संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, या ऑप्शन डी स्थैतिक घर्षण आसन्न गति का विरोध करता है और गतिज घर्षण वास्तविक गति का विरोध करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी स्थैतिक घर्षण आसन्न गति का विरोध करता है और गतिज घर्षण वास्तविक गति का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 27, सूक्ष्म पाषाण जो छोटे पत्थर के औजार होते हैं जिन्हें सामान्यतः हड्डियों या लकड़ियों के हत्थों पर चिपकाकर आरी और दरांती जैसे औजार बनाए जाते थे, वे अधिकांशतः किस युग में पाए गए थे? ए ताम्र पाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी नवपाषाण युग या डी पूरा पाषाण युग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी मध्य पाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि कब मनाई गई? ए 14 मार्च, बी 12 मई, सी 26 फरवरी या डी 7 जून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल विश्व मानचित्र के दक्षिणी भाग में दिखाई देता है? ए कालाहारी मरुस्थल, बी गोबी मरुस्थल, सी थार मरुस्थल या डी सोनोरन मरुस्थल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कालाहारी मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर पर फाइलों को व्यवस्थित करने का एक कुशल तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? ए फाइलों की श्रेणियों के आधार पर अलग अलग फोल्डर बनाना, बी सभी फाइलों को एक ही फोल्डर में रखना, सी सभी फाइलों के नाम रैंडम करेक्टरों से बदलना या डी सभी फाइलों को रिसाइकल बिन में स्टोर करना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए फाइलों की श्रेणियों के आधार पर अलग अलग फोल्डर बनाना। क्वेश्चन नंबर 31, करकट्टम नृत्य जो घड़ों के अनोखे संतुलन के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। तो ऑप्शन सी तमिलनाडु इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु 106 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 239 ए, बी अनुच्छेद 332 ए, सी अनुच्छेद 243 ए या ऑप्शन डी अनुच्छेद 330 ए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 239 ए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी पावर परियोजना नाभिक की ऊर्जा पर आधारित है? ए भाखड़ा नांगल, बी टिहरी, सी कलपक्कम या डी कोयना। तो ऑप्शन सी कलपक्कम इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा मैदानों में नदी विसर्पण का प्रभाव है? ए छिप्रीपक का निर्माण, बी जलप्रपातों का निर्माण, सी रिफ्ट घाटियों का निर्माण या डी ऑक्सिबो झीलों का निर्माण। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ऑक्सिबो झीलों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 35, मोदुमल के मेगालिथिक मैनिहर किस राज्य में स्थित है जिसे फरवरी 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र द्वारा भारत के धरोहर स्थल में अंतिम सूची में शामिल किया गया था? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या डी तेलंगाना। तो ऑप्शन डी तेलंगाना इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36,
जल संभर की अवधारणा मुख्यतः डैश से संबंधित है? ए पर्वत निर्माण, बी जलवायु क्षेत्र, सी नदी जलग्रहण क्षेत्र या डी वर्षा वितरण। तो ऑप्शन सी नदी जलग्रहण क्षेत्र इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37। अप्रैल 2025 में इन स्पेस ने एक पहल शुरू की जिसमें निजी कंपनियों को बहु पेलेड होस्ट करने के लिए मॉड्यूलर उपग्रह प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसका उद्देश्य विदेशी उपग्रह अवसंरचना पर निर्भरता कम करना था। इस पहल का नाम क्या था? ए इससे कमर्शियल पेलोड इनिशिएटिव, इसरो कम्युनिकेशन पेलोड इनिशिएटिव, बी नेशनल स्पेस बेस्ड इंटरनेट मिशन, सी सैटेलाइट बेस एज सर्विस या डी मॉड्यूलर ऑर्बिटल होस्टिंग प्रोग्राम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी सैटेलाइट बेस एंड सर्विस। क्वेश्चन नंबर 38। 1 मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं? ए 10, बी 8, सी 14 या डी 12। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 12। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2025 में मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? ए श्री सुशील कुमार मोदी, बी श्री एम.टी. वासुदेवन नायर, सी श्री नंदमुरी बालकृष्ण या ऑप्शन डी डॉक्टर दुब्बुदर नागेश्वर रेड्डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री सुशील कुमार मोदी। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने हेतु संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन की मंजूरी दी? ए 2021, बी 2019, सी 2016 या ऑप्शन डी 2025। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2025। 2025 में प्रधानमंत्री ने केंद्र मंत्रिमंडल में पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी थी। तो दोस्तों शिफ्ट 2 का एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। चलिए दोस्तों शिफ्ट 3 का एनालिसिस शुरू करते हैं। शिफ्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मई 2025 में भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम प्रारंभ किया? ए झारखंड, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश या डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2। भूकंप के बाद सिस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंगों के आने का सही क्रम क्या है? ए पृष्ठ तरंग, पी तरंग, एस तरंग, बी पी तरंगे, पृष्ठ तरंगे, एस तरंगे, सी एस तरंगे, पी तरंगे, पृष्ठ तरंगे या डी पी तरंगे, एस तरंगे, पृष्ठ तरंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी पी तरंगे, फिर एस तरंगे, फिर पृष्ठ तरंगे। क्वेश्चन नंबर 3। मीडिया नैतिकता और AI पर वर्ष 2025 के ग्लोबल मीडिया डायलॉग में क्या घोषणा की गई? ए न्यूट्रलिटी चार्टर, बी दूत पैक्ट, सी AI ट्रस्ट कोड या डी वेब्स डिक्लेरेशन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी वेब्स डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर 4। भारत डैश से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है? ए 2000, बी 1990, सी 2005 या डी 1995। तो ऑप्शन डी 1995 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसने 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया? ए एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, बी एयर मार्शल SP धारकर, सी एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी या डी एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। क्वेश्चन नंबर 6। 1995 में भौतिकवादी एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमन ने किस समस्थानिक का उपयोग करके पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसर बनाया? ए थोरियम 232, बी सोडियम 23, सी रुबिडियम 87 या डी सीजियम 133। तो ऑप्शन सी रुबिडियम 87 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली सल्तनत के दौरान दबीर ए खास के नेतृत्व में कौन सा विभाग शाही पत्राचार और आधिकारिक संचार का प्रबंधन करता था? ए दीवान अर्ज, बी दीवान इंसा, सी बरीद ए मुमालिक या डी दीवान रियासत। तो ऑप्शन बी दीवान ईसा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया था? ए 12 मार्च 2005, बी 12 मार्च 2004, ऑप्शन ए 12 अप्रैल 2005, ऑप्शन बी 12 अप्रैल 2004, ऑप्शन सी 8 मार्च 2004 या डी 26 जनवरी 2006। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 12 अप्रैल 2005। क्वेश्चन नंबर 9। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध वायलिन वादक को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ए लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, बी अनंत नाग,
सी गंगूबाई हंगल या डी रिकी केज? तो ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को उसके महत्व और शिक्षाओं के कारण प्रायः बौद्ध धर्म गीता कहा जाता है? ए वामसटपकाशिनी, बी महायान सूत्र, सी धम्मपद या डी सद्धमर पुंडरिक सूत्र? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी धम्मपद। क्वेश्चन नंबर 11, अप्रैल 2025 में जारी पहली पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार कौन से दो राज्य सबसे अधिक फ्रंट रनर पंचायतों के साथ अग्रणी हैं? ए छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, बी मेघालय और नागालैंड, सी असम और पश्चिम बंगाल या डी गुजरात और तेलंगाना? तो ऑप्शन डी गुजरात और तेलंगाना इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, भौतिक विधियों द्वारा पृथक न किए जा सकने पर भी मिश्र धातु को मिश्रण क्यों माना जाता है? ए मिश्र धातुएं सदैव चुंबकीय होती है क्योंकि इनमें निश्चित संगठन वाली धातुएं होती है, बी इसमें वाष्प रूप में केवल एक ही प्रकार का तत्व होता है, सी यह केवल अधातुओं से ही बनती है, या डी यह अपने संगठकों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है और इसकी संगठन परिवर्तित हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यह अपने संगठकों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है और इसकी संगठन परिवर्तित हो ही सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, उग्रवादियों का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लोगों में कौन सी प्रमुख भावना जागृत करना था? ए भय, बी निष्ठा, सी सहानुभूति या डी आक्रोश? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी आक्रोश। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शहर में अप्रैल 2025 में आर्मी कमांडर का सम्मेलन आयोजित किया गया था? ए चंडीगढ़, बी पुणे, सी न्यू दिल्ली या डी जोधपुर? तो ऑप्शन सी न्यू दिल्ली इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान के साथ किस संधि को निलंबित करने की घोषणा की? ए गैर परमाणु आक्रमण समझौता, बी शिमला समझौता, सी सिंधु जल संधि या डी ताशकंद घोषणा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी सिंधु जल संधि। क्वेश्चन नंबर 16, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन को पूर्णाधिकारियों के सम्मेलन के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? ए 2001, बी 2003, सी 2000 या डी 2002? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 2001। क्वेश्चन नंबर 17, अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों में Ctrl+S को कई बार प्रेस करने पर क्या होता है? ए पिछले वर्जन को डिलीट करता है, बी हर बार एक नई कॉपी सेव करता है, सी डॉक्यूमेंट को वापस करता है या डी नई फाइल बनाए बिना सेव की गई फाइल को अपडेट करता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी नई फाइल बनाए बिना सेव की गई फाइल को अपडेट करता है। क्वेश्चन नंबर 18, 2025 में भारत के किस क्षेत्र में कुकी समूहों ने जातीय तनाव को प्रबंधित करने के लिए बफर जोन के अनुरक्षण की मांग की? ए मणिपुर, बी असम, सी मिजोरम या डी नागालैंड? तो ऑप्शन ए मणिपुर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्धन राजवंश को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? ए गुप्त वंश, बी नंद वंश, सी मौर्य वंश या डी पुष्यभूति वंश? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पुष्यभूति वंश। क्वेश्चन नंबर 20, किस भारतीय संस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स तथा इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 2 नए बीटेक कार्यक्रम शुरू किए हैं? ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर या डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा जल निकासी पैटर्न पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है और उत्तरी मैदानों की नदियों में सामान्य है? ए अभिकेंद्रीय, बी जालीदार, सी अरीय या डी ध्रुमाकृतिक? तो ऑप्शन डी ध्रुमाकृतिक इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवकों हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है? ए NISG पोर्टल, बी स्वायम, सी IGOT कर्मयोगी या डी ई पाठशाला? तो ऑप्शन सी IGOT कर्मयोगी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? ए अनुच्छेद 111, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 300A या ऑप्शन डी अनुच्छेद 2? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 300A, जिसमें कहा गया है कि किसी को भी कानून के प्राधिकार के बिना उसे संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, शरीर की आंतरिक ध्वनियों विशेषकर हृदय और फेफड़ों से आने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपकरण का नाम क्या है? ए कोलोनोस्कोप, बी बैरोमीटर, सी स्टेथोस्कोप या डी एंडोस्कोप? तो ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25,
2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और 7 स्मिट्स चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने? ए विश्वनाथ पदकांति, बी मालवध पूर्णा, सी अर्जुन वाजपेयी या डी कृष्णा पाटिल। तो ऑप्शन ए विश्वनाथ पदकांति इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, पंजाब और हरियाणा में भूजल के अतिदोहन का मुख्य कारण क्या है? ए भूपृष्ठ जल के उपयोग पर सरकारी प्रतिबंध, बी अल्प जलधारण क्षमता वाली बलुई मिट्टी की उपस्थिति, सी धान जैसी जल गहन फसलों की कृषि या डी घरेलू उपभोग के लिए जल का अत्यधिक उपयोग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी धान जैसी जल गहन फसलों की कृषि। क्वेश्चन नंबर 27, अप्रैल 2025 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी नई दिल्ली, सी केरल, डी मुंबई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म ने अक्टूबर 2024 में आयोजित भारत ओमान नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर में भाग लिया? ए INS विक्रांत और मिग 29 के लड़ाकू जेट, बी INS कोलकाता और सी ग्रिजियन ड्रोन, सी INS शिवालिक और P-81 वायुयान, डी INS त्रिकंद्र और डॉर्नियर समुद्री गश्ती वायुयान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी INS त्रिकंद्र और डॉर्नियर समुद्री गश्ती वायुयान। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राजमार्ग नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क में से एक है। कौन सी योजना राजमार्गों के विकास विशेषकर आर्थिक गलियारों पर केंद्रित है? ए सागरमाला, बी भारतमाला परियोजना, सी PM ग्राम सड़क योजना या डी भारत नेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतमाला परियोजना। क्वेश्चन नंबर 30, सर्दियों के महीने के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिमी से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाली पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? ए उत्तरी अटलांटिक महासागर, बी काला सागर, सी बाल्टिक सागर या डी भूमध्य सागर। तो ऑप्शन डी भूमध्य सागर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को जबरन श्रम या मानव तस्करी से संरक्षण प्रदान करता है? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार या डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना डैश में स्थापित किया? ए कालीकट, बी गोवा, सी पेटापुली या डी पांडिचेरी। तो ऑप्शन सी पेटापुली इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किए गए थे, जिनका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना था? ए 1944, बी 1931, सी 1923 या डी 1919। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 1919। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित की गई है? ए हीराकुंड परियोजना, बी चंबल परियोजना, सी कोसी परियोजना या डी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ई न्यायालय परियोजना का मुख्य प्रयोजन क्या है? ए जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का डिजिटलीकरण एवं उन्नयन करना, बी नए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का निर्माण करना, सी पुलिस के लिए एक राष्ट्रव्यापी दूरसंचार प्रणाली स्थापित करना या डी ग्रामीण क्षेत्रों में नए न्यायालय परिसरों का निर्माण करना। तो ऑप्शन ए जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का डिजिटलीकरण एवं उन्नयन करना इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36, JD वैंस ने वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ए 50वें, बी 49वें, सी 51वें या डी 48वें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 50वें। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रमुख कार्य का सही तरीके से वर्णन करता है? ए जिला स्तर पर सिविल और आपराधिक विवादों का समाधान करना, बी राज्य के लिए मसौदा कानून, सी उच्च न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा करना या डी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का व्याख्या करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए जिला स्तर पर सिविल और आपराधिक विवादों का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय किस चंदेल शासक को दिया जाता है? ए धनगा, बी कीर्तिवर्मन, सी यशोवर्मन या डी विद्याधर। तो ऑप्शन डी विद्याधर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए? ए 20 अप्रैल 2018, बी 20 फरवरी 2015, सी 8 दिसंबर 2007 या डी 14 अगस्त 2010। तो ऑप्शन बी 14 फरवरी 2015 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, आप विंडोज़ में मेन्यू बार में मेन्यू को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ए मेन्यू खोलने के लिए Ctrl+M दबाकर, बी मेन्यू को एक्सेस करने के लिए Alt और मेन्यू शीर्षक में रेखांकित अक्षर दबाकर, सी मेन्यू बार खोलने के लिए टाइटल बार पर राइट क्लिक करके या डी मेन्यू बार खोलने के लिए F5 दबाकर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मेन्यू खोलने के लिए
Ctrl+M दबाकर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। मेन्यू को एक्सेस करने के लिए एल्ट और मेन्यू शीर्षक में रेखांकित अक्षर दबाकर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।